Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Why we are back again? Because in a new chapter, we are going to talk about India, size and location. This is chapter 1 from class 11th NCERT. समझ में चैप्टर क्या है बच्चों? और हमारा तरीका क्या है हमेशा पढ़ने के पहले? अभिषेक सर, आप हमेशा चैप्टर के हेडिंग को डिफेंड करने का ट्राई करते हैं कि चैप्टर का नाम ये दिया ही क्यों? वी ऑल नो, सपोज दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका एंड दिस इज अफ्रीका। कि इंडिया के साइज के बारे में, लोकेशन के बारे में बात किया गया। पहले लोकेशन जान लेते हैं बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया कहाँ लाई करता है तो क्या आंसर करोगे? यहाँ यूरोपियन कंट्रीज आयरन फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट। वी ऑल नो इक्वेटर पासिंग फ्रॉम हेयर बच्चों, समवन हेयर, है ना, जिसको 0 डिग्री है बच्चों। पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? उधर के पार्ट नहीं दिख रहे हैं अभिषेक सर, इधर आइए इधर आइए। हाँ, अब पूरा दिख रहा है। ये जो लाइन है बच्चों, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री अभिषेक सर। अगर ये 0 डिग्री है तो मैं समझाना चाहूंगा 0 डिग्री के जितने भी ऊपर जो हिस्सा रहेगा वो आपका नॉर्थ का हिस्सा है या फिर नदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ का हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर। दो ही हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर। इतना बात समझ में आपको आ रहा है? अच्छा, मैं दिख नहीं रहा हूँ। इतना बात समझ में आपको आ रहा है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हमें ये पता है कि अभिषेक से एक और लाइन जाती है, वर्टिकल लाइन है, जिसे जो ग्रीनविच से पास करती है। अगर इसके आप राइट में जा रहे हैं तो आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसके इधर आ रहे हैं तो आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये फर्दर डिवाइड कर दिया। और अगर आपने इसके बीच से रास्ता ऐसे कवर किया, इसका मतलब आप ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये हिस्सा कवर अगर आपने किया है, साउथ है और ईस्ट है, अब इसमें साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये साउथ है ही। ये अगर है तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। अगर ये अगर बात करें आप तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और ये तो नॉर्थ आपने बता ही दिया। इस हिसाब से अगर देखा जाए हमारे डायरेक्शन को, तो अभिषेक सर इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अगर हेमिस्फीयर बात करेंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में है। और यही बात है कि अगर आप इसके दोनों एक्सटेंट की बात करेंगे तब भी आप ईस्ट कहते हैं, और दोनों इसके अगर लैटिट्यूडनल लाइन्स की बात करेंगे तब भी आप नॉर्थ लिखते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो बच्चों इस बात को। पहला क्वेश्चन में ध्यान देना बच्चों, पहला क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू के फॉर्मेट में आता है कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप कहेंगे इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर ये पॉइंट समझ में आता है तो मैंने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देता हूँ बच्चों। किसका इमेज ऐड करूँ? इसका इमेज ऐड करता हूँ। देखो, वापस से अगर ट्राई करूँ और वापस से अगर ये इमेज छोटी हो जाती हो जा रही है, गुड, इट्स गुड। तो मैं यहाँ से फिर से एक लाइन खींचना चाहूँगा, वहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा कि इसके नीचे से इक्वेटर जाता है और ये 0 डिग्री है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ से ग्रीनविच लाइन पास करती है और इंडिया यहाँ लाई करता है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है वर्ल्ड के। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चों? अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। पहला पॉइंट जो मेजर लोकेशन था ना, इंडिया साइड लोकेशन, वो मैंने समझा दिया। और अब आप पे आते हैं ज्योग्राफी पे। एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है कि इंडिया का अगर आप ध्यान देंगे, जो अर्थ को अगर ध्यान देंगे तो ये हमारा अर्थ से जो इमेज मिलती है एक्चुअल में समवेयर इस शेप का है, जिसे आप ज्वाइड शेप कहते हैं। इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो क्या रहेगा, कोई आपसे पूछता है कि अर्थ का शेप क्या है तो आप क्या बोलोगे? ज्वाइड शेप का है, विच मीन्स अर्थ लाइक शेप, विच मीन्स अर्थ लाइक शेप। अभिषेक साहब, ये अर्थ जो बना है, आपने कहा था जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर बनी हुई है, या तो इसका समझो तो ऐसे समझो। मैं आपको एक शेप का भी यूज करूंगा बच्चों। शेप काले रंग का है, दिखेगा कैसे बच्चों? तो मैं बोर्ड को ही दूसरे रंग का कर दूंगा बच्चों। एक और बनाना चाहूंगा। ज्यादा ऊपर चला गया बच्चों, ये तो नीचे आ जाए। हाँ, अभिषेक साहब आपने बताया अभी 0 डिग्री इक्वेटर, इसके ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री
साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है आपको? गुड, ध्यान देना। अगर ये चीज अभिषेक से ऐसी है तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किस पे? सरफेस ऑफ द अर्थ पे। इसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड को आपको याद कराने के लिए मैं कई बार आपसे कहता हूँ बच्चों कि लैटिट्यूडनल लाइंस आर दोज लाइन विच आर हॉरिजॉन्टल। और जिस तरीके से आप लेटते हैं बच्चों, उसी से मैंने एक वर्ड बनाया है, लेटी हुई लाइन से लैटिट्यूडनल लाइंस बनाया है। ये समझाने का आपको ट्राई किया था पिछले क्लास में। और अगर इस पे और इंटरेस्टिंग बात अगर ऐड करनी हो मुझे, ये सभी लाइंस क्या होती हैं बच्चों? आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेलल समझते हो? मतलब ये लाइंस ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? पैरेलल फ्लो कर रही है, मिलेंगी, मीट नहीं करेंगी कहीं पर। तो अगर कहीं नहीं मीट करेंगी तो समझ में आ रहा है पैरेलल लाइन से। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों 1 किलोमीटर, दैट मीन्स 111 किलोमीटर की इनके बीच की क्या है? डिस्टेंस है। इसमें बीच में 2 डिग्री, ये तो मैं 0 से 23.5 बना दिया है। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप 0 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ जाएंगे तो इसके बीच में 111 किलोमीटर होगा। ये पैरेलल लाइन से कहीं मिलती नहीं। अगर ये बात समझ में आती है, इस पे एक और बात हम करना चाहेंगे कि नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी। ध्यान दो जरा सा, 0 डिग्री के ऊपर यहाँ 90 तक गया होगा, 90 तक गया होगा। 0 डिग्री के नीचे यहाँ भी 90 तक गया होगा। मतलब 0 डिग्री के ऊपर 90 लाइन इधर हो गई, 90 लाइन इधर हो गई, और एक लाइन ये नहीं करोगे 0 डिग्री वाला, तो 1 ये हो गया, 181 हो गया। लेकिन अभी से आप ध्यान देंगे तो ये जो 90 डिग्री का है तो पॉइंट के फॉर्म में होता है, तो इसे लाइन कहना मुश्किल है, तो -2 कर दीजिए। 179 लैटिट्यूडनल लाइंस आपके सरफेस पे बनी हुई हैं। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आता है, इतनी सारी बातें समझ आती है, नोटबुक लेके आइए और साथ में पॉइंट डाल के लिखते रहिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 करके बच्चों। क्योंकि मैंने भी ये सब का इस्तेमाल मुझे करना है, यूज करना है अभी आगे वाले चैप्टर में। चैप्टर क्या, इसी चैप्टर में, तो इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब है लॉन्गिट्यूडनल, तो वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस जो ये ऐसे करके आ रही है, क्योंकि ऐसे आ रही है वर्टिकल लाइंस। ध्यान दे रहे हैं बच्चों, अगर आपको ध्यान दिख भी रहा होगा कि अभिषेक से वर्टिकल लाइंस सरफेस ऑन द अर्थ, दीज आर लैटिट्यूडनल लाइंस। हाँ, यही वर्टिकल लाइंस हैं जिसे आप लॉन्गिट्यूड कह रहे हो। लैटिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। और क्या समझ में आ रहा है कि अभिषेक सर इसमें भी तो ये जो दूरी कितनी होगी, ये दूरी ऐसे तो 111.3 किलोमीटर है यहाँ इक्वेटर के पास में, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना तो ये डिस्टेंस कम होने लगती है। ये डिस्टेंस कम होने लगती है बच्चों। और क्योंकि कम होने लगती है तो हम ये कह सकते हैं इक्वेटर के पास ये ब्रॉडन है, और जैसे जैसे ऊपर पोल की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं इसकी दूरी घटने लगती है। इसका उल्टा भी कह सकते हैं, जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो इसके बीच की दूरी बढ़ने लगती है। ऐसा समझो। अगर ये आसान पॉइंट समझ में आता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये लाइंस क्या कहती हैं, इनका यूज क्या है, मैं ये अब आपको समझाऊंगा यूज क्या है इनका। यूज कुछ इस प्रकार का है, और इस बार जो मैं शेप लूंगा बच्चों उसको व्हाइट कलर का लूंगा, व्हाइट कलर का शेप लूंगा, देखना जरा सा, और व्हाइट कलर का मार्कर भी लूंगा। अभिषेक सर ये मान लीजिए आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर। ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपका है 23.5 डिग्री साउथ है। सपोज बच्चों मेरा बर्थडे है, देखो अगर मैं दोनों का इस्तेमाल ना करूं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का अगर इस्तेमाल ना करूं, तो कितना नुकसान हो सकता है। अगर मान लो बच्चों मेरा बर्थडे है, मैंने आपको इनवाइट किया, मैंने कहा मेरा घर 23.5 डिग्री नॉर्थ से पड़ता है। अब बताना बच्चों, क्योंकि ये लाइन पूरी यहाँ से गई है, यहाँ से गई है, और इसके पीछे भी होते हुए तब वापस यहाँ तक आई है। अब इसके लिए मुझे अगर ये इमेज यूज करना पड़े तो बहुत सही लगेगा मुझे। मान लो बच्चों ये लाइन वही लाइन है, आप लोग घूमना स्टार्ट किए, इस पूरी लाइन में कहीं गए, कहीं गए, कहीं गए, कहीं कहीं गए, और मान लो यहाँ मेरा घर था, तुम यहाँ आके मुझसे मिले।
लेकिन फालतू में जो पूरी धरती के चक्कर लगाना पड़ा आपको, पूरी धरती के चक्कर लगाना पड़ा। अब यहीं पे लैटिट्यूड पता है, अगर लॉन्गिट्यूड भी पता होता तो सपोज बच्चों मैंने कह दिया 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना, दैट मीन्स वेस्ट कह दिया, मान लो ये वेस्ट का हिस्सा है, जो ये लाइन जो है 30 डिग्री वेस्ट है, ये ऐसे गया होगा और ये घूम के ऐसे करके वापस से यहाँ पर ऐसे आया होगा, तब एक सर्किल हो गया। तो क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये वेस्ट है, और ये लाइन मान लो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो ये दोनों लाइन कहीं मिलती है, यहाँ मिलती है। तो स्टार्टिंग में ही मेरे घर पे डायरेक्टली पिन पॉइंट जगह पे पहुंच गए होंगे। अब बच्चों मजाक छोड़ते हैं, बैक टू आवर टॉपिक। ये मैसेज देता है कि अगर आपको कहीं पिन पॉइंट जगह को लोकेट करना है तो यू विल रिक्वायर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ, तब हम उस जगह को जान सकते हैं। इसीलिए इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं इस जगह को जानने के लिए। इन सबका इस्तेमाल करना है मुझे, इसीलिए मैंने ये सभी चीजें आपको बता दी। और एक पार्ट जो मेरा रह गया बच्चों, ये ध्यान देना, ऐड करता रहता हूँ। अभिषेक सर आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपने कभी ये देखा है कि ये 0 डिग्री मान लो क्या है, ये ग्रीनविच लाइन है, प्राइम मेरिडियन है आपका, और इसके इधर क्या होगा, इसके इधर मान लो ऐसे करके जो लाइन बनी हुई है, मान लो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये 4 डिग्री है, ऐसे लाइन बनी हुई है, ये 5 डिग्री ऐसे करके इधर भी, और ये ईस्ट का तरफ है, ये ईस्ट है, और ऐसे ही इधर ही बना होगा, ऐसे ही इधर ही बना होगा। ये 1 डिग्री वेस्ट की तरफ, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और वी ऑल नो इधर दिखाई देगा कि जो हमारा अर्थ है पूरा एक कंप्लीट रोटेशन मतलब क्या होता है बच्चों, अगर अपनी एक्सिस पे अगर आप घूम रहे हैं, अपने एक्सिस पे अगर आप ऐसे घूम रहे हैं, इसका मतलब आपने रोटेशन किया। तो अर्थ अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। ये पूरा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा बच्चों तो अब दिखेगा, चिंता मत करो, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे। हाँ, अभिषेक सर ये दिख रहा है। अभिषेक 24 आवर्स को आप चाहें तो मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके, ये भी 360 डिग्री रहा, 360 डिग्री। अब हमें पता है कि 0 से 0 कट सकता है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, मतलब 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब कि 1 डिग्री 4 मिनट लेता है घूमने के लिए हमारी धरती। अगर ये बात समझ में आती है तो वापस से इसको हम यहाँ बनाते हैं। आपको मैं समझा रहा था, क्या समझा रहा था, आपको ये समझा रहा था कि 0 डिग्री है, इधर का ईस्ट का डायरेक्शन, इधर वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट की तरफ ऐसे है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो अगर आप 1 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे, ध्यान देना, अगर 1 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे, आप उधर घूम रहे हैं, तो आपका समय प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर समय हो रहा होगा 12:04 हो रहा होगा, 12:04 हो रहा होगा। और अगर ऐसे ही लाइन खींचते खींचते मान लो, ये लाइन जो है, ये लाइन मान लो, ये लाइन मान लो 30 डिग्री है, और अगर कोई आपसे पूछ ले कि अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहा है, तो उस समय, उसी सेम समय पे 30 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, क्योंकि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, हमें पता है इधर टाइम जुड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी विल गेट 120 मिनट वी विल गेट। और 120 मिनट मतलब होता है क्या, 2 घंटे होते हैं। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पर 2 बज रहा होगा। अगर ये AM था बच्चों, तो फिर ये भी तो AM रहेगा, रात दिन का समय रहेगा। अगर ये नून वाला 12 नून वाला है तो ये PM हो जाएगा। ये सारे पार्ट विजुअल थे बच्चों ना, लेट मी सी, दीज पार्ट आर विजुअल, यस। अब देखो जो एनसीईआरटी में बहुत छोटे में इस बात को समझाया गया है, और क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं,
तो मैं इतना टाइम लगा के आपको समझाना चाह रहा हूँ। सेम एग्जाम्पल, अगर मैं वेस्ट की तरफ आता, सेम, अगर मैं यहाँ पर 12 बज रहा है, इधर बच्चों क्या होगा, माइनस हो जाएगा, समय इधर कम हो रहा है, तो अभिषेक सर अगर 12 बज रहा है तो इधर कितना होगा, यहाँ पर 4 मिनट घट जाएंगे, मतलब 11:56 ही हुआ है यहाँ पर, 11:56 ही हुआ है यहाँ पर, तब दिख रहा है बच्चों 11:56 ही हुआ है अभी यहाँ पर। अगर ये पार्ट आपको फिर से समझ में अगर आ रहा है तो वापस मान लीजिए बच्चों 40 डिग्री पूछ लिया गया अब एग्जामिनेशन, है ना, तो क्या करोगे आप, फिर से वही काम करोगे, आप इसे 40 इंटू 4 कर लोगे, 160 हो जाएगा। वी ऑल नो 60 प्लस 60 दैट इज 120, कितना बच गया, 40 बच गया, तो 40 रिमेनिंग हो गया, मतलब 2 घंटे 40 मिनट इधर आप इससे हटा लोगे, इससे हटा लोगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मैंने क्या समझाने का ट्राई किया कि अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो समय जुड़ जा रहा है। अच्छा, तो बेसिक सा समझो बच्चों कि अगर हमें पता है कि पहले सूर्य की किरणें ईस्ट की तरफ पड़ती हैं, तो जहां पर पहले पड़ गई वहां दिन हो गया, और क्योंकि ये धीरे धीरे पार्ट उधर जाता है तो उनका दिन खत्म होने लगेगा, इनका दिन शुरू होने लगेगा। तो अगर आप इस सेंस में रिलेट कर पा रहे हैं, यू ऑल नो सन राइजेस इन द ईस्ट, तो तब भी आप बच्चों रिलेट कर लेंगे। और अब कंफ्यूजिंग लाइन क्या है कि यहाँ पर आपका दिन समय तो ऐड होता है, यू गेन टाइम, बट बिकॉज यू गेन टाइम यू लूज अ डे, यू लूज अ डे, एंड सिमिलरली आपका यह समय बहुत जरूर जा रहा है, यू गेन अ डे। एग्जाम्पल लेते हैं दिन के, रात वाले 12 हैं बच्चों, अब सोचो जो यहाँ पर के पीछे आ जाएगा उसके लिए तो वो दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर इधर आ गया, अगर इधर चला जाएगा तो समय वो दिन खो देगा वो वाला। तो होप अगर इस बात समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा इस लाइन को सुनना कि मैंने क्या कहा, समय तो गेन कर देते हो लेकिन दिन आपका वो चला जाता है। तो मान लो जो 6 घंटे मुझ में जुड़ गए, तो मेरे जीवन के 6 घंटे चले गए ना, तो मैंने खो दिए वो। तो यू गेन टाइम बट यू लूज अ डे, यू लूज टाइम बट यू गेन दैट डे, ऐसा करके समझना। अगर ये बात समझ में आती है तो चैप्टर बच्चों ऐसे ही स्टार्ट होता है। उन्होंने कहा है कि अपने मैप देख रखा होगा, अपने इंडिया का मैप देख रखा हो, और आपका जो होमवर्क भी आज का यही है। क्या होमवर्क है, आप अपने सभी लोग जिनके पास जो लोग से पढ़ रहे हैं उनको इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए, और कौन सा स्टेट कहाँ पर है ये आप गेस कर, मान लो यहाँ पिन पॉइंट किया और यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, आप बोलोगे अभिषेक सर ये तो डिवाइड हो गया है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका ये है, ये लद्दाख का इलाका होगा। अगर मैं यहाँ पॉइंट करूँ मध्य प्रदेश, आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप स्टेट्स को मार्क कर सके, और 11th क्लास में बच्चों इतना तो आना ही चाहिए, मेरा ये कहना है। अभिषेक सर यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑब्वियसली पहले क्लासेस में, नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया एंड मार्क द साउथ मोस्ट पॉइंट, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, और इन सभी पॉइंट्स को आप मार्क करें। तो मैंने क्या किया बच्चों, इन पैसेज को पढ़ने से अच्छा है मैं हमेशा आपको ये दिखाऊं। वी ऑल नो कि इंडिया का जो सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल है। और इसी के यहाँ पर अगर आ जाएंगे लैंड मास पे अगर आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे आप कन्याकुमारी कहते हैं, जिसे आप कन्याकुमारी कहते हैं अभिषेक, कन्याकुमारी लैंड मास पे। लेकिन इससे भी नीचे आइलैंड पे एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, उसे आप इंदिरा पॉइंट कहते हैं, उसे आप इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो हमारा ईस्ट मोस्ट पॉइंट है जो यहाँ पर है, उसे आप क्या कहते हैं, किबितु कहते हैं, किबितु। और यहाँ पे क्या है अभिषेक सर, ग्वार, ग्वार, ग्वार माटा करके लिखा हुआ है, क्या मोटी का शब्द लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन आप उसका चेक कर लीजिए एक बार। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑन द लैंड, एंड साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ योर कंट्री इंदिरा पॉइंट। ये सभी पॉइंट्स आपके, यही बात इन्होंने कहा था जानने के लिए, और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। मेन लैंड में अगर आप बात करेंगे तो कन्याकुमारी है ना, साउथ में सॉरी नॉर्थ साउथ में बात करेंगे तो ये कन्याकुमारी है, लेकिन आप नॉर्थ में बात करेंगे तो कश्मीर, कश्मीर में कौन सा पॉइंट,
इंदिरा कोल, और बच्चों गुजरात में वेस्ट में बता दिया मैंने आपको, ग्वार मोटा करके जगह है। और उसके बाद बच्चों ये सभी पॉइंट मैंने आपको बताया 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब इंडिया की बाउंड्री ये तो है ही है, साथ ही साथ बच्चों इंडिया यहाँ के 12 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है। अगर इंडिया की यहाँ से यहाँ तक की अगर आप लेंथ की बात करेंगे, लेंथ की अगर आप बात करेंगे, दैट इज 3412 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर, ये इसकी ब्रेथ रहेगी, इसकी लेंथ हो जाएगी ऑफ योर कंट्री। अगर ये पॉइंट समझ में आते हैं तो आई विल मूव फॉरवर्ड। और ये देखो लिखा हुआ भी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आपको जाननी है दैट इज 3214 किलोमीटर, और अगर यहाँ से यहाँ की जाननी है तो 2933 किलोमीटर। अब ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, जो इंदिरा कोल मैंने मार्क किया उसका पॉइंट क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। साउथ में बच्चों ये मिटा दो, दिखेगा नहीं वरना। अब दिख रहा है बच्चों, अभिषेक सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ये लैंड, ये यहाँ पर लैंड पर है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो इसका बच्चों और नीचे है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, और नीचे है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यहाँ पर है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यहाँ पर है। अभिषेक सर नॉर्थ यहाँ भी लिखा है, नॉर्थ यहाँ भी लिखा है, ईस्ट यहाँ भी लिखा है, ईस्ट यहाँ भी लिखा है। इसकी स्टार्ट, अब आपको वो पॉइंट क्लिक होगा कि अभिषेक सर ने वो पॉइंट क्यों सिखाया, क्यों है यहाँ पर दो जगह नॉर्थ, क्योंकि एक्चुअल में हम नॉर्थ में ही, और ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, जो लैटिट्यूडनल लाइन जो इन्होंने टच किया है इसे, वो नॉर्थ में तो होंगी इंडिया एज अ अर्थ के। तो वैसे ही यहाँ पर दोनों तरफ ईस्ट लिखा है, क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, तो ईस्टर्न साइड है, तो ये हमेशा दोनों तरफ ईस्ट लिखा हुआ है, अर्थ के हिसाब से लिखा हुआ है इसलिए। और अगर इसे थोड़ा छोटा करें और ये चीजें पढ़ाई जाए आपको, बैक क्यों कर रहा है बच्चों ये? पता नहीं क्यों लैग कर रहा है बच्चों, ध्यान देना। तो लिखा हुआ भी है कि अगर आप साउथ को देख रहे हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जो बताया यहाँ बच्चों, कौन सा इंदिरा कोल जो सॉरी इंदिरा पॉइंट जो पॉइंट है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड का एक्सटेंट बता दिया है आपकी कंट्री का। और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप ये दोनों पॉइंट ध्यान से देखेंगे या फिर ये दोनों पॉइंट ध्यान से देखेंगे तो इसमें 30 डिग्री अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंस है। दिखाऊं आपको बच्चों क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 97 डिग्री लिखा हुआ है इधर, और इधर लिखा है 68 लिखा हुआ है अराउंड। डेसिमल को उधर छोड़ दो बच्चों, 7 में से बच्चों 8 के कितना बचा यहाँ पे, वैसे सर 9 बचा, और यहाँ पे 8 में से 2 बचा, 29 समथिंग। अगर इन वैल्यूज को लेते 29 पॉइंट समथिंग बचता, इसका मतलब रफली 30 डिग्री का है। और 30 डिग्री अगर डिग्रीज में है तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि डिग्रीज को अगर टाइम में कन्वर्ट मतलब करना है तो 4 मिनट में कन्वर्ट मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू 120 मिनट्स। 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे का अंतर होता है अगर यहाँ से यहाँ पे टाइम जोन में जाओ तो। इसीलिए बच्चों अरुणाचल प्रदेश वाले इलाकों में सनलाइट वक्त से पहले दिखाई देता है। होप आप मेरे साथ हो यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। डिस्टेंस क्या है, ये सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आपको आ रहे हैं तो ये चीज समझा चुका आपको कि जो लैटिट्यूडनल लाइन्स है पैरेलल है, और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है उनके बीच की दूरी घटने लगती है अगर आप पोल्स की तरफ जाते हैं। ये सारे पॉइंट आपको समझा चुका हूँ, है ना। और इंडिया इंडिया अब देखो ये इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर आप ध्यान देंगे जो इंडिया का जो ये मैप है, क्योंकि इससे टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है ना, जो टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करता है, तो अभिषेक सर टॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे यहाँ पे इक्वेटर कहीं पे है बच्चों, और वी ऑल नो कि 23.5 से लेके इक्वेटर से, और इक्वेटर से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक क्या ट्रॉपिकल एरिया है। तो मतलब कुछ हिस्सा इंडिया का ट्रॉपिकल एरिया में है, और जो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है इसका मतलब सब ट्रॉपिकल में, तो मतलब सब ट्रॉपिकल पार्ट में है। मतलब इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में भी है, सब ट्रॉपिकल रीजन। कितनी तारीफ करूं बच्चों इंडिया की आपके सामने, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना। और अगर एग्जामिनेशन में आता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास करता है, तो आपको ट्रिक है बच्चों, क्या ट्रिक है अभिषेक सर, मीराज मीराज
JCB at GMT. M stand for मध्य प्रदेश, R stand for राजस्थान, J झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मिजोरम एंड देन त्रिपुरा। इन स्टेट से होता हुआ पास करता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये लाइन है आपकी स्टैंडर्ड मीडियन जिसे आप कहते हैं, अगर ये किस स्टेट से पास करता है तो यूपी इज इन कोमा। पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये दिख रहा होगा बच्चों। यूपी उत्तर प्रदेश हो गया, सी स्टैंड फॉर अगेन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इन स्टेट से पास करता है। कई बार बच्चे सवाल आते हैं इस तरह के, तो मैंने आपको ये पॉइंट भी समझा दिए। टाइम डिफरेंस 30 डिग्री का है, ये सब पॉइंट आपको मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद जो एक क्वेश्चन था कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसके पास जो लैंड एरिया है, अगर मान लो 100% लैंड एरिया है, तो उसमें से भारत मात्र 3.28% है वर्ल्ड का। तो ध्यान दें बच्चों, ये इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो इसका सरफेस एरिया है वो रशिया है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एनसीईआरटी में सवाल ही पूछा गया है ना। तो परसेंटेज के फॉर्म में बच्चों ये सरफेस एरिया दिया हुआ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.4% है वर्ल्ड का। परसेंटेज में ये दिया हुआ है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब आते हैं साइज के बारे में। साइज का हम डिस्कस कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली साइज के फॉर्म में उन्होंने इंडिया की तारीफ की है कि इंडिया के पास बहुत बड़ा कोस्टल एरियाज है। उन्होंने ये बताया है कि डिफरेंट लैंड फीचर्स हैं, यहाँ आपको माउंटेन दिखते हैं, यहाँ आपको प्लेन दिखते हैं, यहाँ डेजर्ट है आपके पास, डेक्कन प्लेटू है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया एक रिच कंट्री है, कोस्टल एरिया बहुत अच्छा है इनके पास, इसीलिए भारत में बहुत प्रकार की डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। बस बच्चों, उसके बाद भी बच्चों केवल लैंड बाउंड्री नहीं, कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया अगर देखा जाए भारत का तो 6100 किलोमीटर अभिषेक कोस्टल एरिया है। लेकिन अगर आप आइलैंड्स के भी एरिया जोड़ देंगे तो अभिषेक सर ये हो जाता है 716.5 किलोमीटर हो जाता है, जिसे आप 7517 किलोमीटर भी कह सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये सब चीजें यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है तो पड़ोसी देश को समझ लेते हैं। नेबरिंग कंट्री आपसे पूछा गया है बच्चों इस चैप्टर में बताने के लिए कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्री है आपकी। तो अगर आप ट्रिक आपको याद हो, सबसे बच्चों ये वाला स्लाइड है इसके लिए, अगर आपको ये ट्रिक मैं सिखाऊं उसको नीचे करके तो आप अच्छे समझ जाओगे। बचपन में MBA, बचपन में MA। अभिषेक सर बांग्लादेश सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है 4096.70 किलोमीटर। फिर सी स्टैंड फॉर चाइना 3488 किलोमीटर। ई स्टैंड फॉर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। एम स्टैंड फॉर म्यांमार दैट इज 1643 किलोमीटर। एंड देन बी स्टैंड फॉर भूटान दैट इज 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान अभिषेक सर 106। सबसे ज्यादा ये है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और सबसे कम अफगानिस्तान का है। केवल यही हमारे पड़ोसी देश नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। कुछ आइलैंड्स के फॉर्म में भी हैं, जैसे कि यहाँ पर श्रीलंका है ना, ये बात आपको भूलनी नहीं है। और लास्ट का टॉपिक है बच्चों, वो एक टॉपिक है जिसमें हम बे के बारे में समझेंगे, गल्फ के बारे में समझेंगे, स्ट्रेट के बारे में समझेंगे। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको ये डायग्राम वापस से दिखाना चाहूंगा। सपोज कोई लैंड का एरिया है, में पानी के मॉलिक्यूल्स बार बार उसे हिट कर रहे हैं, कुछ हिट कर रहे हैं। कुछ समय बाद क्या होगा, ये हिस्सा यहाँ से गायब हो जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े से और अंदर की तरफ जाने लगेंगे। कुछ समय बाद बच्चों ये भी हिस्सा हट जाएगा, ये भी हिस्सा हट जाएगा, और हमें कहीं ना कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा पानी के अंदर इस तरीके से। अगर ये छोटा है तो बच्चों आपने बे कह दिया, ओपनिंग थोड़ी नैरो है और ये ब्रॉड है और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। बड़ा हो जाएगा तो इसी को आप गल्फ कहते हो, है ना। गल्फ ऑफ मन्नार आपको याद होगा, है ना, ये ध्यान देना।
और स्ट्रेट कब कह रहे हैं अभिषेक सर, स्ट्रेट कब कह रहे हैं, टॉपिक स्ट्रेट भी आपसे एनसीईआरटी में लास्ट में लिखा हुआ है। अभिषेक सर कभी दो लैंड मास ऐसे बने हुए हैं, ध्यान देना, और वाटर बॉडीज के थ्रू ये कनेक्टेड हो रहा है, वाटर बॉडीज के थ्रू कनेक्टेड हो रहा है, तो आप इसे स्ट्रेट कह रहे हैं, ये ध्यान हमें रखना है। और बे की जो यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अ बे इज अ बॉडी, ये तो वाइट ही है बच्चों, ये वाइट ही है। तो a bay is a body of water particle enclosed by land, typically with wide mouth opening into the another larger body of the water. Look at this. You see, this has a narrow opening. This is quite wide. और इसकी ओपनिंग दूसरे वाटर बॉडी से है, इसे कह रहे हैं। होप आप समझ पा रहे होंगे, पानी बार बार इसे काट रहा होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। अगर ये बातें आपकी समझ में आई बच्चों, अगर ये बातें समझ में आई, मैंने बहुत ज़्यादा आसान करने का ट्राई किया आपके लिए चैप्टर, था ही बच्चों आसान, कुछ था ही नहीं। इंडिया के लोकेशन बता दी, लेंथ बता दिया, कुछ नेबरिंग कंट्री बता दी, और किया ही नहीं। और अगेन इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यू विल गो टू माय टेलीग्राम चैनल, यू विल राइट अभिषेक, in bracket you will write savvy, and then you can solve MCQ and you can see important questions also, important questions। पीवाईक्यू क्या करने क्या मतलब है, 11th क्लास में क्या पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकता हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।